हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजियो डोज। आज मैं एक और एक्सपीरियंस अपनी लाइफ का शेयर करती हूँ मेरे एक स्टूडेंट का। मेरी स्टूडेंट नहीं है, वो मेरी एक रिलेटिव है जिसमें ऐसा हुआ था। उस सिनेरियो में पूरा आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि पेरेंट्स काफ़ी वेल सेटल्ड थे और उनके 2 ही बच्चे थे। उनमें से जो गर्ल चाइल्ड थी, मुझे बॉय का नहीं आइडिया कि क्या क्या हुआ था उनकी लाइफ में या क्या गोल्स थे उनकी लाइफ के, आई डोंट नो। बट उस गर्ल ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया एंड शी वॉज लाइक क्राइंग एट द कॉल एंड शी टोल्ड मी कि दीदी मुझे ड्रॉप लेना है बट डैड राज़ी नहीं है नीट के लिए। तो मैंने पूछा कि पूरा सिनेरियो समझाओ, तो उसने मुझे ये कहा कि पापा अब ये कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, जबकि बहुत वेल सेटल थे। दे वाज लाइक कि तेरे शादी में हम सोना ज़्यादा दे देंगे उन पैसों का, तो नीट नहीं करना है अब। शी वॉज़ वेरी डीमोटिवेटेड वो टाइम पे। बट सवाल ये था कि जो मेरे रिलेटिव थे, उन्हीं रिलेटिव ने उसी साल जो हमारी कम्युनिटी का फंक्शन होता है उसमें डोनेट किए थे कुछ पैसे, तो मंदिर बनाने के लिए। तो ऐसा है कि भगवान भी आपसे नहीं कहते कि आप इतने पैसे डोनेट करें। अगर वो पैसे आप किसी एजुकेशन या ज़रूरतमंद बच्चों को देते हैं, किसी और को ना देते, खुद के ही बच्चों को देने के लिए आप इतना कतराते क्यों है? आप 1 लाख 2 लाख आप डोनेट कर रहे हो वहाँ पे, वही चीज़ आप अगर बच्चों को करते हो तो वो कोई गलत नहीं है। बच्चे आपका फ्यूचर ही बनाएंगे, आपका भी और उनका भी। तो ये चीज़ में आप कतराना इज़ वेरी इलॉजिकल। ये चीज़ें जो है हमारी कम्युनिटी में ज़्यादा होता है। बच्चों की, मोस्टली गर्ल चाइल्ड की स्टडीज़ में पैसे डालना इज़ लाइक एक इन्वेस्टमेंट के तरीके से होता है। बहुत बिजनेस करना सिखा देते हैं या गर्ल्स को डिपेंडेंट कर देते हैं कि तुम्हारे जब इन लॉज होंगे तब उनसे डिमांड कर लेना। आजकल बहुत ही कॉमन ये रूल हो गया है। जो भी लड़कियाँ करना चाहती है, कहीं घूमना चाहती है, फ्रेंड्स के साथ जाना चाहती है, तो एक ही डायलॉग होता है, जब तुम्हारी शादी हो जाए तब तुम ये चीज़ कंटिन्यू करना। तो शादी इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ एवरीथिंग बट नीट इज़। अगर नीट हो जाएगा, ये बार नहीं तो ये बार ही सही, हो सकता है कि आपका बच्चा गेट के जस्ट करीब पहुंचा हो, बस अंदर जाने की देर हो। इतनी सी चीज़ अगर आप समझ जाए तो आज के ज़माने में बच्चे जो है वो अपने लेवल को काफ़ी हद तक पार कर सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन पेरेंट्स से कि ये चीज़ कभी ना करें। लाइक मेरे एक बहुत क्लोज कज़िन, एकदम बहुत ही कज़िन भी नहीं कहूँगी, उन्हें एक ब्रदर ही कहूँगी। जब मैंने अपनी लाइफ का डिसीजन लेना था, तब मेरी चॉइस थी फार्मेसी के लिए, बिकॉज आई हैव नो आइडिया व्हाट इज़ नीट, व्हाट इज़ मेडिकल कोर्सेज, हाउ टू गो। मुझे ऐसे लगता था पता नहीं डॉक्टर्स कौन लोग बनते होंगे या फिर उनका एडमिशन 10th से ही होता होगा, या ऐसी फीलिंग आती थी मुझे। बट बीच में क्या हुआ ना, जब उस दिन हमारे घर पे सारी ऐसे गेट टुगेदर था और मैंने ऐसे मेंशन किया एक ब्रदर से कि मेरी ना ये चॉइस है, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि फार्मेसी क्या हलवा है तेरे लिए। तो मुझे वो टाइम बहुत डीमोटिवेटेड फील हुआ। जो इंसान खुद सक्सेस नहीं है अपनी लाइफ में, जिसने खुद कभी साइंस नहीं लिया हो, जिसने कभी इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं किया हो, वो मुझे अब सिखाएगा कि ये चीज़ हलवा होती है क्या जो तू कर लेगी। तो वो समय ऐसे लगा ना कि नहीं, अब तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत छोटी है। इवन दो मैंने वो कोर्स भी किया और आज मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट भी हूँ। तो जब मैं उन कजिन ब्रदर्स के घर पे जाती हूँ तो आई फील सो कॉन्फिडेंट, और वो मेरा नाम गर्ल्स से 4 लोगों के बीच में कहते हैं कि हमारे समाज में सबसे पढ़ने वाली लड़की तो ये है। भले मैं हूँ या ना हूँ, आई डोंट नो, बट जब उनके मुँह से ये बात सुनना, वो भी 4 लोगों के बीच में, इट्स वेरी मोटिवेटिंग फॉर मी एंड उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो वहाँ पर थे। तो आज जब मुझे मेरी कम्युनिटी के लोग मुझे पूछते हैं कि दीदी अब क्या करना है, आगे क्या नहीं करना है, तो आई ऑलवेज मोटिवेट देम, आई ऑलवेज काउंसिल देम, ऑलवेज गाइड देम, बिकॉज लैक ऑफ गाइडेंस ही ऐसी चीज़ है आज के टाइम में कि बच्चों को अपने ड्रीम अचीव करने से रोकता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है कि पेरेंट्स को भी समझनी चाहिए कि अपने बच्चों को अगर गाइडेंस नहीं है तो कौन गाइड कर सकता है, और ये स्टूडेंट को भी समझनी चाहिए कि आपको अपॉर्चुनिटी मिली है तो उसे कैसे यूज़ करना है और वेस्ट नहीं करना है। तो उसी तरीके से आप इस चैनल पर बनी रहिए, मैं अपनी लाइफ की जर्नी शेयर करते रहूँगी। ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून्ड।